बहुत मुश्किल, हम जाते रहते हैं पहाड़ी इलाकों में अपने शागिर्दों के पास, सांस फूल जाता है, प्यास इतनी लगती है, टांगे जवाब दे देती हैं, इतना इतनी बारिश और उस पहाड़ के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, जिनको अल्लाह ने मौका दिया, हम सबको बार बार अल्लाह मौका दे, पहाड़ के ऊपर बिल्कुल। और उस दौर में रास्ते में सीढ़ियां बनी हुई है, 2-3 घंटे में आदमी बड़ी मुश्किल से चढ़ता है, सांस फूल जाता है, बार बार पानी पीता है। सदीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के कुर्बान जाए, नबूवत का बोझ उठा के, नबूवत को कंधों पे उठा के उस गारे सौर पे चल रहे थे। फिर वहां सांप नीचे डंग लगा रहा था, अबू बकर ने पांव नहीं उठाया, अगर मैं सांप के डंग और जहर से फौत हो गया कोई बात नहीं, अना रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो एक आम आदमी हूँ। अगर अल्लाह के रसूल को सांप ने डंग लगा लिया, तकलीफ पहुंचा दी, हलाकतुल उम्मा, सारी उम्मत हलाक हो जाएगी। सांप बार बार डंग लगा रहा था, सदीक अकबर अपनी एड़ी उठाए, सदीक अकबर ने कहा जान निकल जाएगी लेकिन महबूब को पहरा दूंगा, आखिरी सांस तक महबूब को पहरा दूंगा। जब जहर जिस्म में आया, दर्द शिद्दत की हुई, आंख से आंसू गिरा, वो सीधा महबूब के चेहरे अनवर पे गिरा। हजूर पाक सल्लम सदीक अकबर की गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे थे, सीधा महबूब के चेहरे अनवर पे गिरा। आपने पूछा मालक या अबा बकर, अबू बकर क्या हुआ, क्यों आंसू बह रहे हैं? फरमाया सांप नीचे डंग लगा रहा है। हदीस में फरमाया एड़ी मेरी तरफ करो। अल्लाह के रसूल ने एक लियाब लहन ये एड़ी पे लगाया, दर्द ऐसे जाता रहा जैसे कभी किसी सांप ने डंग लगाया ही नहीं, ऐसे दर्द जाता रहा। ये सदीक अकबर की अजमतें हैं। आज भी किसी ने सदीक अकबर उमर फारूक की अजमतों, बुलंदियों और इफ़तों का अंदाजा लगाना हो, आज भी मदीना मुनव्वरा चला जाए, आज भी महबूब के पहलू में रोज़े अक़दस की जन्नत में सदीक अकबर फारूक आज़म आराम फरमा रहे हैं। कुरान पाक की एक आयत है, मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसकी एक तफसीर ये है कि यहाँ से इंसान का खमीर उठाया जाता है, वही दफन होता है। मैं कुर्बान जाऊं सदीक अकबर की अजमतों पे, बुलंदियों और इफ़तों पे, कुर्बान जाऊं फारूक आज़म तेरी अजमतों, बुलंदियों और इफ़तों पे। तुम्हारा खमीर भी रोज़े अक़दस की जन्नत से उठाया गया था। अब महबूब के पहलू में रोज़े अक़दस की जन्नत में आराम फरमा रहे हो। कल क़यामत के दिन महबूब के साथ रोज़े अक़दस की जन्नत से दूसरी जन्नत में जा रहे होगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, दाएं हाथ सदीक अकबर के हाथ में था, बाएं हाथ फारूक आज़म के हाथ में था। फिर आप नमाज पढ़ाकर, गालिबन असर की नमाज थी, नमाज पढ़ाकर मस्जिद नबवी से निकले, दायां हाथ सदीक अकबर के हाथ में था, बाएं हाथ फारूक आज़म के हाथ में था। सहाबा हसीन मंजर को देखकर खुश हो रहे थे। दरमियान में 14वीं रात का चांद चमक रहा था। दाएं बाएं सदीक अकबर फारूक आज़म सितारे जगमगा रहे थे। सहाबा की खुशी को देखकर अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, हम क़यामत में यूं उठाए जाएंगे। महबूब का दायां हाथ सदीक अकबर के हाथ में होगा, बाएं हाथ फारूक आज़म के हाथ में होगा। हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा,
ہم قیامت کے دن اس طرح اٹھا جائیں گے۔ آج بھی کسی نے صدیق اکبر کی عظمتوں کو دیکھنا ہو، فاروق اعظم کی عظمتوں کا اندازہ لگانا ہو، آج بھی محبوب کے پہلو میں روز اقدس کی جنت میں آرام فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگ نعوذ باللہ صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، فاروق اعظم کو نعوذ باللہ برا بلا کہتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں صدیق اکبر کو اللہ نے اتنی عظمتیں بلندیاں دی ہیں، فاروق اعظم کو اتنی عظمتیں بلندیاں دی ہیں، آج بھی پوری مسلمان شوق اور محبت سے یا محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں روز اقدس پہ، اور درود و سلام کی بہاریں صدیق اکبر بھی لوٹ رہے ہیں، اور درود و سلام کی بہاریں فاروق اعظم بھی لوٹ رہے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اور فرشتے درود و سلام تو محبوب پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن درود و سلام کی بہاریں صدیق اکبر تم بھی لوٹ رہے ہو، درود و سلام کی بہاریں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تم بھی لوٹ رہے ہو۔ ان مبارک ہستیوں کے تذکرے ہم گھروں میں کیا کریں۔ یہ 22 جمادی الثانی اتوار کا دن آ رہا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ ہم ان مبارک ہستیوں کے گھروں میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مساجد میں تذکرہ کیا کریں۔ ان مبارک ہستیوں کا دشمن اپنی موت خود ہی مر جائے گا، جب ان کی عظمتیں ہم اجاگر کریں گے وہ خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ کون کون ان کے تذکرے کرے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب